और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल ही यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को ट्रांसफर किया गया है और उनकी जगह पर कौन उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी होगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। तो डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया जब यूपी सरकार के तरफ से यूपी के डीजीपी का ट्रांसफर किया गया, क्योंकि कई आरोप उन पर लगे थे। फिर उसमें करप्शन के आरोप हो या फिर काम में रुचि ना लेने के आरोप हो या लापरवाही के आरोप हो, इन आरोपों के तहत जांच की गई। जांच के बाद उन पर यह कार्रवाई हुई। योगी सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई ये थी, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिसको प्रदेश सरकार ने पूरे विधानसभा चुनाव में गिनाया था, जिसका बखान किया था, जिसको लेकर कहा था कि कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया है उत्तर प्रदेश में, और उसी को सुदृढ़ बनाने को लेकर लगातार प्रदेश सरकार की कार्रवाई जारी है। इस खबर पर अविनाश, हमारे संवाददाता, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी आपको देंगे। कार्यवाहक डीजीपी बने हैं डीएस चौहान। अब अविनाश, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, इनको चूंकि डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात हैं डीएस चौहान और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं प्रदेश के, लेकिन अब डीजी इंटेलिजेंस के साथ साथ इनको डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। देखा जाए तो कल जिस तरीके से मुकुल गोयल के ऊपर गंभीर आरोप लगे और उन्हें डीजीपी पद से हटाया गया, तब से लेकर ही डीएस चौहान का नाम डीजीपी की रेस में सबसे आगे चल रहा था। हालांकि देखिए, अभी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इनके पास अभी डीजी इंटेलिजेंस का चार्ज भी है और साथ में इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का। तो ये एक बड़ी खबर है। और देखा जाए तो डीएस चौहान चूंकि डीजी इंटेलिजेंस के पद पर पिछले काफी समय से थे और पिछले काफी समय से लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि मुकुल सिंघल के बाद डीएस चौहान ही अगले डीजीपी हो। लेकिन जिस तरीके से मुकुल सिंघल की विदाई हुई तमाम आरोपों के बाद, उसके बाद कल शाम से ही ये चर्चा हो रही थी कि या तो डीएस चौहान या फिर आरके विश्वकर्मा हो सकता है कि वो डीजीपी बनाए जाएं। लेकिन अब डीएस चौहान को शासन ने, मुख्यमंत्री ने डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। बिल्कुल, और इन्हीं का नाम अविनाश सबसे आगे चल रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव है, जब ट्रांसफर किया गया था यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का और उसके बाद अब डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। कितना बदलाव इसके बाद अब कानून प्रणाली में और नजर आ सकता है, और किस तरह का बदलाव नजर आ सकता है? डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार वरिष्ठ पुलिस आईपीएस अधिकारियों में गिने जाते हैं और चूंकि देखा जाए तो यूपी के अलावा बाहर भी प्रतिनियुक्तियों पर डीएस चौहान अलग अलग पदों पर रहे हैं और माना जाता है कि एक बेहतर पुलिसिंग देने में जब इनके पास चार्ज होता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसका बखूबी निर्वहन करते हैं। और शायद यही वजह रही कि डीएस चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है और लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा रहा है। हालांकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया, उसकी वजह से कहीं कह सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहा वो योगी सरकार के लिए एक उपलब्धि की तरह रहा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री लगातार सजग दिखते हैं, लगातार गंभीर दिखते हैं। और कल लॉ एंड ऑर्डर में खामी की वजह से ही मुकुल सिंघल को उनके पद से हटाया गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है डीएस चौहान के ऊपर कि किस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करते हैं। हालांकि देखा जाए तो चूंकि जो इंटेलिजेंस डीजी इंटेलिजेंस का पद होता है पूजा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि जो भी डीजी इंटेलिजेंस होता है प्रदेश का, उसकी रिपोर्टिंग सीधे मुख्यमंत्री को होती है। तमाम ऐसे गोपनीय दस्तावेज होते हैं, तमाम ऐसी गोपनीय सूचनाएं होती हैं जो डीजी इंटेलिजेंस से सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। तो चूंकि कह सकते हैं कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन पहले से ही मुख्यमंत्री और डीएस चौहान के बीच में था और शायद यही वजह रही कि डीएस चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है डीएस चौहान के सामने। उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है, इसी के साथ साथ पद तो मिला ही है अविनाश, लेकिन कल एक मैसेज भी गया है उन तमाम अधिकारियों के दरमियान और जो नए कार्यवाहक डीजीपी बने हैं उनके लिए भी कि काम में लचीलापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, करप्शन में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य आगे अब इसलिए भी
क्योंकि कड़ा रुख अपनाती हुई प्रदेश सरकार अब नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर हम पिछले 1.5 महीनों की बात करें तो पिछले 1.5 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा जो IAS और IPS अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया था मुख्यमंत्री ने। हालांकि कल जिस तरीके से DGP को हटाया गया गंभीर आरोपों के बाद, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री किसी भी अधिकारी को, लापरवाह अधिकारी या दागी अधिकारी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और कल की कार्रवाई से एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई ब्यूरोक्रेसी को कि या तो आप सुधर जाइए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो पिछले 1.5 महीने में कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे हम चंदौली की घटना की बात करें, ललितपुर की घटना की बात करें या कुछ दूसरी ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष हमलावर हुआ सरकार के ऊपर, और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर ही सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है अगर पिछले 5 सालों की बात करें, तो वैसे में मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किसी भी तरीके से समझौता किया जाए, और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किस तरीके से और उसको बेहतर बनाया जा सकता है उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार गंभीर भी दिख रहे हैं, और उसी लिहाज से ये तमाम कार्रवाइयां हुई हैं। तो अब चूंकि निश्चित तौर पर DS चौहान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का, बल्कि चूंकि एक बेहतर पुलिसिंग को देने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि पुलिस के ऊपर ही कई गंभीर सवाल खड़े हुए। तो पुलिस की छवि को किस तरीके से सुधारा जाए, और पुलिस की छवि को सुधारने के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर DS चौहान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि जो उनका कार्य अनुभव रहा है, जो उनकी छवि रही है, चूंकि ईमानदार छवि के पुलिस अधिकारी माने जाते हैं और एक लंबा उनका करियर रहा है, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं DS चौहान उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। जांच उन तमाम अधिकारियों को लेकर अविनाश, जिनको लेकर लापरवाही के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, कार्य में रुचि ना लेने को लेकर आरोप लगे, उनके खिलाफ भी जांच लगातार जारी है। और भी ऐसे कोई अधिकारी है क्या जिन पर गाज गिर सकती है? पूजा, देखिए अभी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1 दर्जन ऐसे IAS और IPS अधिकारी हैं जो कि सरकार की रडार पर हैं। ये वो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिनकी शिकायतें पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुंच रही थी, जिनके ऊपर आरोप ये है कि वो जन समस्याओं के निस्तारण में काफी पीछे हैं, अपने काम में लापरवाही करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ऐसे अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री के पास है। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ CM योगी जल्द बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें अगर हम मणिलाल पाटीदार की बात करें, जो कि पुलिस कप्तान हुआ करते थे, उनके ऊपर एक फ्रेशर व्यवसायी की हत्या का आरोप है, हत्या के लिए उकसाने का आरोप है, वो काफी समय से फरार चल रहे हैं। माना जा रहा है कि चूंकि उनको निलंबित पहले ही किया जा चुका है, उनके ऊपर मुकदमा भी है, लेकिन माना जा रहा है कि उनको सेवा से ही सरकार अब बर्खास्त कर सकती है। इसके अलावा भी कई ऐसे IAS और IPS अधिकारी हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो जो खनन घोटाला हुआ था सपा सरकार में, उसमें कई IAS अधिकारियों का नाम सामने आया था। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए।